हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लेट्स टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रियंका आज की इस क्लास में आपसे बात करने वाली हूँ बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि हमारे बीएसटीसी जो बैच अभी चल रहा है, जिनका एग्ज़ाम होना है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही आप अगर राजस्थान के कोई से भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो इनके लिए जो एमसीक्यू बैच है वो उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो थे बने रही हूँ ये क्लास में और ज़्यादा से ज़्यादा ये क्लास ने शेयर कर दियो ताकि अपना जितना भी बहन भाई है भाई यूँ फ़ायदा उठा सकें। और आपा ये जिका भी क्वेश्चन है आन सारा ने सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखने के सागे सागे आपांगो एक्सप्लेनेशन भी देखांगा, यानी कि मैं और किसी बातें भी छुपड़ी है तो उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो जल्दी जल्दी शेयर कर दो और थे अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब ना करे तो लेट्स टू स्टडी ने सब्सक्राइब कर लो। तो चला अभी आप पहला क्वेश्चन के बारे में ही चर्चा कर लें। ये जो क्वेश्चन है ना वो सारे मिक्सअप क्वेश्चन है। इसमें जो कला संस्कृति हिस्ट्री ज्योग्राफी सब मिक्सअप क्वेश्चन रहने वाले हैं। लगभग हो सकता है कि 30 से 35 क्वेश्चन का हम सेशन लेंगे, तो थे सारे में बने रही हो। तो अभी आप देख ले वहाँ कि जो पहला प्रश्न है कि प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू किस शैली की है। देखो चित्रकला की जो शैली है, ये जो एक ही पॉइंट है हमारे पास ढोला मारू, इसको समझने से पहले अपन यह पता होना चाहिए कि जो राजस्थान की चित्रकला है बिंगी शुरुआत मतलब कण करी और इनमें किस्सा मतलब पार्ट बांटेड है। तो मैं आपको बता दूं कि सारों पहला नहीं आनंद कुमार स्वामी, क्या नाम है, आनंद कुमार स्वामी, जिसने क्या किया था राजस्थानी चित्रकला की खोज की थी। ठीक है, आनंद कुमार स्वामी यानी बने लगभग 1916 में। कब 1916 में एक अपनी बुक लिखी थी, उसका नाम था राजपूताना पेंटिंग। क्या नाम था, राजपूताना पेंटिंग्स। आप ना साथ साथ में नोट्स बना लीजिए, फायदेमंद होंगे आपके लिए। राजपूताना पेंटिंग्स आनंद कुमार स्वामी ने सबसे पहले कब 1916 में राजपूताना पेंटिंग्स नाम से एक बुक लिखी थी। तो उन्होंने क्या किया था, राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। ठीक है, एग्जाम में ये प्रश्न बनता है, बनेड़ो भी थे, नोटिस कर लियो कि राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था, वो थे आनंद कुमार स्वामी। और कब किया था, 1916 में। और अंगी बुक को नाम किया राजपूताना पेंटिंग्स। तो इतो क्लियर हो गया कि सब पहला जी की है राजस्थानी जो चित्रकला आएंगी वैज्ञानिक वर्गीकरण आनंद कुमार स्वामी करियो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान में जो ये जो चित्रकला है उसका जो है आधुनिक जनक भी पूछा जाता है कि ये जो राजस्थानी चित्रकला है उसका जो है आधुनिक जनक कौन है। तो हम देख लेते हैं कि जो आधुनिक जनक है, आधुनिक जनक दो प्रश्न बनते हैं कि सारों पहला तो इनको मान लो वर्गीकरण कौन करियो, तो वह आनंद कुमार स्वामी, और जो आधुनिक जनक है वो है कुंदन लाल मिस्त्री। तो थारा जी का दो प्रश्न, एक प्रश्न के अंदर 2-3 प्रश्न आठे 16 होना रहे। कुंदन लाल मिस्त्री, क्या नाम है, कुंदन लाल मिस्त्री, जो कि राजस्थानी चित्रकला के आधुनिक जनक माने जाते हैं। 2 पॉइंट हो गया। अब हम देख लेते हैं कि जो राजस्थान की चित्रकला है ना इसको कितनी शैलियों में बांटा गया, यानी कि जो चित्रकला है उसके पार्ट किए गए हैं राजस्थान की, तो इसको बांटा गया। एक तो हम देख लेते हैं सबसे पहले मेवाड़ शैली, पहली किसी शैली, मेवाड़ शैली। दूसरी है मारवाड़ शैली। अंगमा भी के अलग अलग पार्ट है, यानी कि जिला भी है अंगमा बांटेड़ा किसी शैली के अंदर, आप बाद में चर्चा करेंगे। पहली है मेवाड़ शैली, दूसरी है मारवाड़ शैली, और तीसरी आप देख लें डुंडाड़ शैली जिसमें कि जयपुर वाला पार्ट आ जाए, और चौथी है हाड़ौती शैली जिसमें कि कोटा बूंदियाड़ो पार्ट आ जाए। तो ये है राजस्थान की 4 शैलियाँ। तो अर्थ तक आप समझो कि राजस्थान में कितनी शैलियाँ बांटे गई चित्रकला ने, तो वह 4 शैलियाँ में मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती। और फिर हमने देखा कि राजस्थान के जो चित्रकला उसके जनक कौन है, आधुनिक जनक कौन है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया अपना। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं कि प्रसिद्ध जो चित्रकृति है ढोला मारू वो किस शैली की है, तो वह है जोधपुर की। जोधपुर किसी शैली में होगा, मारवाड़ चित्र शैली में। तो इस शैली का ये चित्र है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ढोला मारू है इसमें वर्णन किस चीज का, ये भी पूछा जाता है। तो ढोला मारू जो ये जो कृति है ना उसकी जो मूल नायिका कौन है, तो वो है अपने जोधपुर की है एक राजकुमारी जिसका नाम था मारू। यहाँ पे ढोला जो है वो एक राजकुमार था, नरवर का राजकुमार था ढोला, और मारू थी यहाँ पे जोधपुर की राजकुमारी। तो उनकी यहाँ पे एक कहानी बनाई गई है जिसका इसमें वर्णन किया गया ढोला मारू के बारे में। और अब ये बनता है कि
ये प्रश्न भी बनता है कि ये जो ढोला मारू चित्रकृति ना वो बनाई किसने थी, इस पेंटिंग को बनाया किसने था, तो वो बनाया था द्वारका प्रसाद ने। नोट कर लेना, द्वारका प्रसाद नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने क्या है ये ढोला मारू चित्र शैली को बनाया था। और प्रश्न एग्जाम में ये भी बनता है कि जो ढोला मारू है उनकी विवाह की उम्र कितनी थी। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इतने क्वेश्चन हमने देख लिए, आपको क्लियर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थैनी चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और शेयर कर दियो ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम आगे देखते हैं कि जो बम नृत्य है, देखो राजस्थान के नृत्य कला संस्कृति जितने भी टॉपिक है ना उनका मिक्सअप क्वेश्चन हम बना रहे हैं। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो बम नृत्य है वो राजस्थान के किस शहर में प्रसिद्ध है। तो वो कौन से शहर में प्रसिद्ध है, अलवर और भरतपुर। बहुत सारे नृत्य, बम नृत्य हो गए, गोगा नृत्य हो गया और अग्नि नृत्य हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे नृत्य जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड में है कि कौन सी झील है जो राजस्थान की सबसे बड़ी लवणीय झील है। ये हमें पता है कि जो सांबर झील है वो अपने भारत की, इंडिया में देखें तो इंडिया की कितनी है, सेकंड नंबर की, और राजस्थान की कितनी है, फर्स्ट नंबर की जो है लवणीय झील है। लगभग 8.7% जो है नमक का उत्पादन करती है। इनकी भारत में जो है वो सबसे ज़्यादा जो नमक उत्पादन है वो अपने सांबर झील से होता है। राजस्थान में भारत की दूसरी और राजस्थान की सबसे बड़ी है लवणीय झील, लवणता में है, यानी कि नमक का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है कि सूखा संभावित, वापस आ गया, जो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम है वो कब लागू किया गया था। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, ये जो सूखे प्रभावित जो क्षेत्र है ना अपने राजस्थान में, सूखा संभावित का मतलब क्या होता है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर क्या होता है कि वर्षा जो होती है, यानी कि जो बारिश होती है वो नाम मात्र की होती है, वर्षा का पानी नहीं आता है, जिले जो सूख जाते हैं, ना तो वहाँ पे खेती हो पाती ना ही कुछ और काम होता है। तो वहाँ पर सरकार के द्वारा जो है सूखा संभावित क्षेत्र जैसे भारत में भी चल रहा है और राजस्थान में भी चल रहा है। तो ये कब चलाया गया था, 1974-75 में। ये जो पूरे राजस्थान के लगभग 8 जिले हैं वहाँ पर चल रहा है। अब ये 12 जिलों के जो है उन खंडों में ये चल रहा है। तो ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न अपन करना, क्योंकि राजस्थान में चैती गुलाब की खेती किस क्षेत्र में है। चैती गुलाब जिसे हम दमिश्क गुलाब भी कहते हैं, दमिश्क गुलाब भी कहते हैं, तो उसकी खेती जो है पुष्कर में होती है। पुष्कर में चैती गुलाब की खेती होती है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस शहर को अंडों की टोकरी कहते हैं। अजमेर को कहा जाता है। आगे है कि राणा प्रताप सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राणा प्रताप सागर बांध। अब सब ये देखो, जो राणा प्रताप सागर बांध है वो कहाँ पर है, ये तो हमें पता है कि रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में है। अब यहाँ भी प्रश्न बना कि किसी नदी पर है, तो वो है चंबल नदी पर। ठीक है, कौन सी नदी पर है राणा प्रताप सागर बांध, वो है चंबल नदी पर। और कद बनाया गया इन्हें 1970 में इनको निर्माण किया गया। तो इस प्रकार से एक प्रश्न से हमने 2 या 3 क्वेश्चन हल करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको समझ भी आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास ने शेयर कर दियो, थारो भी फायदो और पढ़ने वाला सारा को भी फायदो। तो राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है, रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में, और 1970 में इनको निर्माण हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है निमाड़ी और रागड़ी। निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता है। राजस्थानी भाषा को प्रश्न है और राजस्थानी भाषा ने किस क्षेत्र में बांटे गए हैं। और ये जो मालवी, जो निमाड़ी और रागड़ी है ना, रागड़ी ये जो है मालवी की उपबोली है। ये इसकी क्या विशेषता है, और ये जो मालवी दक्षिणी राजस्थान के जो क्षेत्र है उसमें बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट में प्रश्न है अपने करना रामसर झील। रामसर झील जो है वो किन पक्षियों की प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है सरस क्रेन के लिए। ठीक, नेक्स्ट में हम देखते हैं कि रेलवेगन का कारखाना, रेलवेगन कारखाना राजस्थान के किस शहर में है। भरतपुर में। जो रेलगाड़ी के जो डिब्बे हैं उनको बनाने का जो कारखाना है सबसे बड़ा वो अपने भरतपुर में है। कुछ एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कुछ की जो एक्सप्लेनेशन है वो हम साथ में कर रहे हैं, थाना समझ आओ आने लग रही है। बहुत बढ़िया तरीका हूँ, मन भी पता है। आगे हम देखते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में किस धर्म के लोग रहते हैं, तो हिंदू धर्म के। वो आप जनसंख्या का जो टॉपिक क्लियर करोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। अब ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आया है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत प्रश्न आवा है, घनी बार आवा है और पूछा भी जावा है। कोटा को पूछ ले, जयपुर को पूछ ले, गंगानगर को पूछ ले, सब जिलों के उपनाम के बारे में पूछा जाता है। अभी आप चर्चा कर लें, कोटा मेन है तो इनके बारे में इसके क्या क्या उपनाम है। वर्तमान में नालंदा भी किया जाए, शिक्षा की नगरी भी किया जाए, राजस्थान का कानपुर भी किया जाए, ये सारे के कोटा का उपनाम है। ठीक,
नेक्स्ट में कि राजस्थान का मिनी खजुराहो, राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं। तो सब पहला अपन पता होना चाहिए राजस्थान में खजुराहो नामों कितनी जगह फेमस है, तो वो है 3। कितनी जगह फेमस है, 3 जगह फेमस है। ये तो है मिनी खजुराहो। एक सीधा बनता है कि राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो, और एक बनता है एक प्रश्न, एक तो हो गया राजस्थान का खजुराहो और एक हो गया हाड़ौती का खजुराहो। ठीक है, इस प्रकार से इनकी राजस्थान में हम देखें तो खजुराहो के नाम से 3 जगह फेमस है। राजस्थान का मिनी खजुराहो तो हो गया भंडदेवरा जो 12 में है, 12 में है, और ये हाड़ौती का खजुराहो बन गया। और एक है राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो जो है वो क्या है, वो है किराड़ू का मंदिर, और किराड़ू मंदिर है जिसको है बाड़मेर में। ठीक, जो किराड़ू मंदिर है बाड़मेर में, ये तो है राजस्थान का खजुराहो। दूसरा बन गया हाड़ौती का खजुराहो, ये जो है अपने भंडदेवरा 12 में है। ठीक है, और एक और बनता है अपने यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो खजुराहो है वो एक ये भी पूछा जाता है कि जो मेवाड़ का खजुराहो, जो मैंने तीसरा नाम बताया था वो है मेवाड़ का खजुराहो। हाड़ौती का, राजस्थान का और मेवाड़ का। जो मेवाड़ का खजुराहो वो है जगत अंबिका मंदिर, जगत अंबिका मंदिर जो है ना उदयपुर में, वहां पर ये मेवाड़ का खजुराहो है। 3 खजुराहो हो गए, एक तो मिनी, एक राजस्थान का और एक मेवाड़ का। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट में कि लघु उद्योग, राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी। राजस्थान लघु उद्योग निगम यानी कि राजसिको, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, राजसिको की स्थापना कब हुई, 3 जून 1961। फैक्चुअल क्वेश्चन है। और इसका मुख्यालय पूछ लेते हैं कि इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो इसका कहाँ पे है, तो वो हम बता देंगे जयपुर में। राजसिको का मुख्यालय कहाँ पे है, जयपुर में है। ठीक है, और इसे एक प्रश्न ये भी बनता है कि राजसिको जो है ना यानी कि लघु उद्योग निगम इन सार्वजनिक कंपनी को दर्जो कर दिया गया। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेता है, एग्जाम में आया हुआ है कि लघु उद्योग निगम को सार्वजनिक कंपनी का दर्जा कब दिया गया, तो ये आप नोट कर लेना। सार्वजनिक कंपनी का दर्जा इसे दिया गया था 1 फरवरी 1975 को, 1 फरवरी 1975 को। ये अभी रीट में क्वेश्चन आया था कि जो राजसिको उसकी स्थापना हुई थी 3 जून 1961 को, लेकिन इन सार्वजनिक कंपनी को दर्जो कर दी गई तो 1975 में। ठीक है, याद रखना। अब हम थोड़ी सी चर्चा ये कर लेते हैं कि जो राजसिको है वो उद्देश्य के, भाई कोई भी संस्था अगर भारत सरकार बना ला रही, राजस्थान सरकार बना ला रही, तो उद्देश्य के, तो राजसिको को उद्देश्य के है जिका हस्तशिल्पी है यानी कि जिका हाथों कोई कारोबार करना रहे, बन सहायता देनो, बन प्रोत्साहन देनो, और बांगी जितनी भी निर्मित करेड़ी चीजें बन के करनो, बांगो विपणन करने यानी कि खरीदारी करनी और बन बेचना, ये काम होता है इस लघु उद्योग निगम का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन की नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है। जितना भी संत संप्रदाय है उनसे क्वेश्चन है, तो नगला पीठ है लालदास जी संप्रदायों संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट में है कि राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर किस शैली में निर्मित है। आगे बात कि राजस्थान में मंदिर निर्माण की शैलियाँ कितनी है, तो 3 शैलियाँ। सॉरी, भारत में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियाँ, 3 शैलियाँ। एक तो है नागर शैली जी की उत्तर भारत में प्रसिद्ध है, दूसरी है द्रविड़ शैली जी की दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है, और तीसरी जी की शैली है बेसर शैली, यानी कि बेसर को मतलब है आंदोलन को मिश्रित रूप, नागर को भी और द्रविड़ को आंदोलन को मिश्रित रूप जी का वो बेसर शैली है। लेकिन राजस्थान जी का वो ज़्यादातर उत्तरी भारत की शैली यानी कि नागर शैली ने अपना, तो मंदिर निर्मित की सारों ज़्यादा शैलियाँ किसी नागर शैली। आप मंदिरों के बारे में भी चर्चा करांगा कि कौन सा मंदिर खट्टा और इनकी शैली की है। ठीक, चलो नेक्स्ट में आप देखा कि कडाणा बांध किस राज्य में और किस नदी पर है, तो कडाणा बांध गुजरात में और माही नदी पर है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आप देख लिया बालिंद जी का गुरु कौन है। बालिंद जी के गुरु कौन है, जो बालिंद जी हैं उनके गुरु हैं संत दादू दयाल जी। दादू दयाल जी से प्रश्न बहुत पूछे हैं कि शिष्य कौन कौन से हैं, इन्होंने दादू पंथ की स्थापना कब की, और इनकी जो है जो 5 तीर्थ है दादू पंथी के 5 तीर्थ है वो कहाँ कहाँ पर है, ये जो सारा टॉपिक है हम इस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जसवंत सागर
और हेमावास बांध और जवाई सागर बांध, सरदार समंद बांध किस नदी बेसिन में आते हैं? तो ये आते हैं लूणी नदी बेसिन में। जसवंत सागर अपने जोधपुर में है, हेमावास बांध जो है वो पाली में है, और जवाई बांध भी इकट्ठा है पाली में। तो ये सारा किस्सा लूणी नदी बेसिन का भाग है। नेक्स्ट हम देखते हैं गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ कहाँ पर स्थित है? गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ ये जो है रायसिंह नगर श्री गंगानगर में है। और इससे प्रश्न ये बनता है कि जी को इंगो मेड़ो या बोकद ब्रिज तो श्रावण में जी की हरियाली मावश्या हुआ नहीं, श्रावण में हरियाली मावश्या तो बिंग दिन नहीं और जी को गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ को मेड़ो ब्रिज है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जोधपुर में स्थित है अमृता देवी पार्क, वो किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो पार्क है जोधपुर में भी बहुत सारे हैं, जैसे कि ताल छापर चूरू वाला हो गया, तो वहाँ पे भी क्या है कृष्ण मृग के संरक्षण के लिए। तो इस प्रकार से फैक्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हम नेक्स्ट में देखते हैं, बस इतने क्वेश्चन थे। और ये रही आपकी आज की क्लास, जिसमें हमने कला संस्कृति, हिस्ट्री और कुछ एक जियोग्राफी से रिलेट प्रश्न हमने इसमें किए हैं। उम्मीद है कि थाना सारन बहुत अच्छी तरह समझ आए हैं और थे। ई क्लास ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और BSTC बैच का जितना भी बच्चा है भाई जरूर ही क्लास में जुड़ा है, ताकि बांगा फायदे के लिए भी चीज़ रहेगी। और बाकी जितना भी राजस्थान कंपटीशन की तैयारी करने ला रहे हैं बांगा फायदे के लिए भी क्लास है। और स्टडी इन मदर टंग ऑफ राजस्थान यानी कि बहुत बढ़िया लगे जब आप खुद की लेंगे, खुद की मातृभाषा में पढ़ने लग रहे हैं, मन भी बहुत बढ़िया लगन ला रहे हैं। उम्मीद है थाना बहुत अच्छी तरह समझ आने ला रही है। तो इन क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, हमारे चैनल लेट्स टू स्टडी ने सब्सक्राइब कर लो। तो मिला इसी और जानकारी के साथ अगली क्लास में। जय श्री राम।